हाय एवरीवन। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में रेडियस और वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता दे रहा हूँ और उसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चंस करते हैं। तो आर का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। और ये जो आर की वैल्यू आएगी ये आएगी एंगस्ट्रॉम में। और ये एक्स्ट्रा में एक जान लीजिए कि एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। और सेकेंड जो वेलोसिटी होगी उसका फॉर्मूला है 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड बाई एन। ये आएगा मीटर पर सेकेंड में। तो आप इसको याद कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। इसमें एक और चीज आपको बता दूं कि जो जेड है, ये जेड यहाँ पे डिनोट करता है एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का, और ये एन जो है उसकी शेल को डिनोट करती है कि कौन से नंबर ऑफ शेल पे है प्रेजेंट वो। ठीक है, शेल नंबर। आगे आगे हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे उससे आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li+2 आयन। तो थर्ड ऑर्बिट देखते पहले आपको इसमें नोट करना है कि n की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। अब जैसे ही Li एलिमेंट आया, ठीक है, तो Li में आपको ये पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में इसकी एटॉमिक नंबर 3 होता है। Z = 3 हो गया। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो R की वैल्यू हो जाएगी 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। और ये इसकी वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आएगी ना, तो हो जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर मतलब 9/3। तो 3 ये कैंसिल हुआ और ये वैल्यू आ गई 0.529 इंटू 3। ये हो जाएगा अराउंड मतलब 1.5 कुछ करके 87 एंगस्ट्रॉम। तो ये आर की वैल्यू हो गई। ऐसे अगर हम लोग को वैल्यू निकालना है वी की, तो वी का फॉर्मूला है 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड अपॉन एन। देखिए फॉर्मूला आपको मस्ट ना याद रखना, 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू 3/3, क्योंकि जेड और एन सेम है, ये कैंसिल आउट हो गए। तो ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वेलोसिटी आ गई। देखिए अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, velocity of an electron in an orbit is 1.09 into 10⁻6 meter per second. Then calculate the circumference of this orbit for an hydrogen atom जिसका z की वैल्यू 1 है। तो circumference का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये होता है 2πr। इसका मतलब हम लोग को r निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग circumference की वैल्यू निकाल पाएंगे। और हम लोग को दिया हुआ है वेलोसिटी v। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग इसकी वैल्यू रखते हैं 1.09 इंटू 10⁻6। और v का फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड अपॉन एन। ठीक है, तो यहां से आपको दिख रहा है कि ये अराउंड 10⁻6 तो पहले कैंसिल हो गया, 1.09 और 2.18 अराउंड 2 से जो है कैंसिल आउट होगा ना, तो ये हो जाएगा 2। और z की वैल्यू है 1, यानी n की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये आप खुद से सॉल्व करिएगा, मैं इसको अपने स्टाइल से कर रहा हूँ। और ये n 2 आ जाएगा। अब हम लोग को निकालना है सरकमफेरेंस। अब r की वैल्यू, r होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर मतलब 4 बाई z यानी 1। तो ये अराउंड 2.11 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या पूछ रहा था, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस हो जाएगा 2πr, यानी 2π इंटू 2.11। आपको पाई की वैल्यू में भी पूछ सकता है, और पाई को आप 3.14 लिख के उसको डेसिमल के फॉर्म में भी ले लीजिएगा। तो कुछ भी ऑप्शन में जो है पूछा जा सकता है। मैं पाई की वैल्यू बता रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4.22 पाई
ये आपका सर्कमफेरेंस है, और ये आएगा एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आपने पूछ सकता है कि रेशियो वाले। तो अगर इसमें दिया है फॉर Li plus 2 ion if radius ratio of any two orbits is 1:4 then the orbit will be, यानी आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है, n1:n2 पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑर्बिट की वैल्यू ही n होती है। तो देखिए, आपको सबसे पहले अगर रेशियो के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन से ऐसा फॉर्मूला है जिसमें जो चीज दी गई है और जो चीज पूछी गई है वो दोनों उस फॉर्मूले में हो। तो ये हम लोग का है रेडियस वाला फॉर्मूला। आर हो जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो इसमें हम लोग को क्या मिल रहा है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर से। ठीक है, हम लोग को एन निकालना है, यानी R1/R2 है N1/N2 का होल स्क्वायर। और अगर हम लोग को N1/N2 निकालना है तो हम लोग इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, N1/N2 इज इक्वल टू हो जाएगा रूट R1/R2। आपको अगर ये स्टेप नहीं आता है तो आप ये वाले स्टेप से ही निकाल लीजिएगा N1/N2 का होल स्क्वायर, उसको फिर जो है आप रूट कर दीजिएगा आखिरी में। तो इसकी हो जाएगा R1/R2 है 1/4। तो ये हो जाएगा N1/N2 1/2। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी और ट्रिक्स जानने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।